I'm going to discuss the basically topic is DFS, depth first search. Last we discussed a BFS, breadth first search. मैंने जैसे BFS में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो BFS वर्क करता है वो ऐसे वर्क करता है और जो DFS वर्क करता है वो डेप्थ में करता है, यानी कि ये एक रूट नोड से अपने गोल स्टेट तक एक डेप्थ में जाता है। ये बेसिकली क्या है, हमारी बेसिक ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम के अंदर आता है और अनइन्फॉर्म्ड के अंदर आता है। ये डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक यूज करता है, जैसे कि आपका जो BFS था वो डेटा स्ट्रक्चर का क्यों यूज करता था, ये डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक यूज करता है। और स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऊपर से ये वो कंप्लीट था, जो हमारा BFS था उसको हम लोग BFS को जो बोलते थे वो हम कंप्लीट बोलते थे कि ये कंप्लीट ट्रैवर्स करता है, कंप्लीट लेवल को पूरा ट्रैवर्स करता है। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, वो कैसे हम अभी बात करेंगे। इनकम्प्लीट का मतलब कभी कभी लूप में भी आ जाता है। ये बैक ट्रैकिंग यूज करता है, अगर इसको अपना गोल स्टेट नहीं मिल रहा तो ये वापस बैक ट्रैक करके वापस उस नोड पे आ जाता है, और अगर उस नोड पे आता है तो उस हिसाब से उसका टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट एल्गोरिथम के अंदर भी आता है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ये कैसे कैसे हम लोगों ने बेसिकली इसको बनाया है और कैसे कैसे यूज़ किया है। सो नाउ अब सबसे पहले हम जब DFS की बात कर रहे हैं तो DFS में आप देखिएगा तो सबसे पहले जो ड्राइवर्स हो रहा है यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, अब सबसे पहले मैंने जो ड्राइवर्स किया वो क्या किया, A। अब देखिए रूट नोड, ये रूट नोड कहाँ पर जा रहा है, तो B पे भी जा रहा है और C पे भी। जैसे कि मैंने BFS में बताया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले B पे जाएंगे, C पे या D पे, किसी पे भी जा सकते हैं। तो आप B की तरफ भी आ सकते हैं, C की तरफ भी आ सकते हैं। तो A हमें कहाँ लेके जा रहा है, B तक लेके जा रहा है और C तक लेके जा रहा है। तो आप B भी लिख सकते हैं और C भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर B लिखा और C। अब C क्या हुआ, ये हमारा बेसिकली क्या है, C लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो अब C को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको आउट करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, यानी कि हमने C को आउट कर दिया। अब C जैसे यहाँ से आउट होगा तो आप अब देखिए C हमें कहाँ पे ले जाता है, F पर और G के पास, यानी कि ये हमें कहाँ पे ले जा रहा है, F और G, यानी कि B हमारा वहीं रहेगा। ये हमें कहाँ पर लेके गया है, F और G। तो मैंने पहले G लिखा और उसके बाद F, G और F, ये हमारे स्टैक के अंदर है। यानी कि एक स्टेप ये हो गया हमारा, ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट अगेन स्टैक है, तो हम यहाँ पे F को यहाँ पे रिमूव किया, यानी कि F को हमने यहाँ से बाहर किया। जब हम बाहर करेंगे यहाँ पर तो बेसिकली F हमारा कहाँ तक जा रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग G पे आ जाते हैं। अब देखिए G पे अब एकदम से नहीं आ सकते, अब यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। अब जैसे बैक के बाद कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती, उसके डेप्थ में कोई वैल्यू होती तो ये डीपेस्ट जाता रहता है, ऐसे ये कंटिन्यूसली जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि पर्टिकुलर डेप्थ में जाता है, सिंगल रो में जाता है, तो ये ऐसे भी जा सकता है डेप्थ में और ये ऐसे भी डेप्थ में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि डेप्थ में जा रहा है, तो डेप्थ में इसको कोई भी गोल स्टेट नहीं मिला, तो ये अगेन इसने बैक ट्रैकिंग कर दिया। बैक ट्रैकिंग F के पास आया, F पहले से था, C हम लोग पहले से ट्राइवर्स कर चुके हैं, और C के बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, G। बैक ट्रैकिंग के बाद ये कहाँ पर आ गया, आपके G के पास आ गया। अब G के पास आया तो हमने यहाँ पे G आउट किया। G आउट किया तो आप देखिए G कहाँ पे ले जा रहा है इसको, G का कोई गोल स्टेट नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, अगेन ये बैक ट्रैकिंग ऊपर हो जाएगी। C पहले से है, C के बाद A में ट्राइवर्स कर चुका हूँ, A ट्राइवर्स कर चुका हूँ। तो अब A के बाद कहाँ पे जाएगा, ये B के पास, यानी कि यहाँ पर अब क्या आउट हो गया हमारा, B, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग करता है, तो बैक ट्रैकिंग करने की वजह से ये अब दोबारा वहीं पर आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज देखिएगा, इसको अपने गोल स्टेट नहीं मिला, गोल स्टेट नहीं मिला। अब यहाँ पे दो चीज होती है, या तो गोल स्टेट इसको यहीं मिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको गोल स्टेट नहीं मिला तो इसको टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, पहले ये इधर ट्रैवर्स करेगा पूरा, अगर गोल स्टेट नहीं मिला, फिर ये उधर ट्रैवर्स करेगा गोल स्टेट के लिए। तो कभी कभी गोल स्टेट मिल भी सकता है और नहीं भी, तभी ये एक प्रकार का नॉन ऑप्टिमल है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, ये नॉन ऑप्टिमल है, ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, तभी इसको इनकम्प्लीट में रखा गया है। अब हम आ जाते हैं, हमने बी को ड्रॉप आउट किया, तो बी हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, डी और ई पे लेके जा रहा है, यानी कि हम लोगों के पास क्या आ गया यहाँ पे, डी और ई, ठीक है। हमने ई को आउट किया यहाँ से,
ई हमारे कहाँ लेके जा रहा है, ई कहीं भी लेके नहीं जा रहा है। फिर हम लोग ई से बी पे आए, ई से बी पे बैक ट्रैकिंग होगी ना, बी पर आए तो बी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर ए पे जाए, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास अब क्या बचा यहाँ पर, डी। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, डी। हमने डी को ड्रॉप आउट किया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्राइवर्स करता है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, मान लो ये कोई सर्कल बना रहा होता तो ये क्या होता है कि सर्कल लूप में ही चला जाता ना, ये तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता। अगर कोई सर्कल इस प्रकार से कोई, क्योंकि बीएफएस और डीएफएस जो दोनों की दोनों अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च हैं, ये आप ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं और ट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं ट्री की हेल्प से कर रहा हूँ, आप ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ग्राफ में सर्कल बनने के नंबर ऑफ चांसेस बन जाएंगे। अगर नंबर ऑफ चांसेस सर्कल बनने के बन गए तो वो लूप में ही यहाँ पर एंटर हो जाएगा और इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, जिस इनफाइनाइट लूप की वजह से ये इनकम्प्लीट ग्राफ होगा और नॉन ऑप्टिमल रिजल्ट देगा। क्या देगा, एक नॉन ऑप्टिमल रिजल्ट। सो ये बेसिकली हमारा था डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो डेप्थ में वर्क करता है, किसी पर्टिकुलर डेप्थ में जाता रहेगा जब तो उसका गोल स्टेट उसको नहीं मिलता, पहली बात। दूसरा, ये स्टैक को यूज करता है और स्टैक में हमारा क्या चलता है स्टूडेंट्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लिफो यहाँ पे चलता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये इनकम्प्लीट है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इसलिए हम बीएफएस को थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानते हैं रेदर देन द डीएफएस। सो ये बेसिकली ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स है। तो ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम में हमारे पास पहले से ना एस्टिमेट वैल्यू है, ना कॉस्ट वैल्यू है, ना हमको को पता है, हम बस ट्राइवर्स करते जा रहे हैं। अगर बीएफएस है तो लेवल बाइज लेवल और डीएफएस है तो डेप्थ में जाते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग ह्यूरिस्टिक यानी कि क्विक कैसे करें और हम कैसे एक ऑप्टिमल रिजल्ट पे आए, हम कैसे एग्जैक्ट रिजल्ट पे आए। उसके लिए हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ेंगे और इन्फॉर्म सर्च पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएफएस। थैंक यू सो मच।